अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप अक्सर थकावट महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि जिस्म में अब वो पहले जैसी जान नहीं रही? क्या रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों के बाद आपके असाब जवाब दे जाते हैं? सुस्ती आप पर हावी रहती है? आज के इस दौर में नाकस ग़िज़ा ज़हनी तनाव ने मर्दाना सेहत को बुरी तरह मुतासर किया है, जिस पर कोई खुलकर बात नहीं करता। याद रखें कि जिस्मानी कमज़ोरी सिर्फ़ एक बीमारी नहीं, बल्कि ये आपकी तमाम खुशगवार ज़िंदगी में बड़ी रुकावट बन सकती है। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी तवानाई कम हो रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में हम किसी मसनूई दवा या केमिकल के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि कुदरत के छुपे हुए ख़जानों को तलाश करेंगे। मैं आज आपके सामने वो कदीम राज खोलूँगा जो सदियों से हमारे बुज़ुर्गों की सेहत और क़ुव्वत का ज़ामन रहे। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक सेकंड आपकी सेहत के लिए कीमती है। हम बात करेंगे 6 ऐसी ताकतवर जड़ी बूटियों के जिनके फ़वाइद जानकर आप दंग रह जाएंगे। लौंग और दीगर 5 बूटियों का ये ख़ास मरकब कैसे काम करता है, ये आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तैयारी का वो ख़ास तरीका जो इस नुस्खे की तसीर को 100 गुना बढ़ा देता है, वो इसमें तफसील से शेयर करूँगा। वीडियो के बीच में एक ऐसा खुफिया राज है जो इस नुस्खे को हर दूसरे नुस्खे से मुनफरद ज़्यादा ताकतवर बनाता है। इस्तेमाल के दौरान किन गलतियों से बचना है, ये जानना आपके लिए इतना ही ज़रूरी है कि जितना खुद नुस्खा। अगर आप अपनी खोई हुई तवानाई जोश की कुदरती तौर पर बहाल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इस बेहतरीन आज़मूदा नुस्खे की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 पर जड़ी बूटी है लौंग। लौंग सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि कुदरती तवानाई का ख़जाना है। ये जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर बनाने में जदोई असर रखता है। इसके इस्तेमाल से असाबी निज़ाम को तक़वियत मिलती है, सुस्ती दूर होती है। लौंग पट्ठों की मजबूती के लिए बेहतरीन माना जाता है। ये जिस्मानी हरारत को बरकरार रखता है, मदाफ़त बढ़ाता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से मर्दाना हार्मोन्स की सतह बेहतर होती है। ये तनाव को कम करके ज़हनी सुकून फ़राहम करता है। फ़ौरी तवानाई फ़राहम करने का एक सस्ता बेहतरीन ज़रिया है। नंबर 2 पर है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली को कुदरती वैगरा भी कहा जाता है। ये जिस्मानी कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करने के लिए मशहूर है। ये मादा तुलीद की मकदार और मायार को बेहतर बनाती है। फट्टों के कचाव दर्द में ये नहायत मुफीद साबित होती है। ये जिस्म को कुदरती तौर पर चुस्त तवाना बनाती है। इसका इस्तेमाल वज़न को मुतवाज़न रखने, हड्डियों को मजबूत करने में भी मददगार है। ये थकावट के एहसास को ख़त्म करती है, अज़वाजी ज़िंदगी में नया जोश भर देती है। नंबर 3 पर अश्वगंधा। अश्वगंधा ज़हनी दबाव से स्ट्रेस को कम करने की सबसे बेहतरीन बूटी है। ये जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की सतह को कुदरती तौर पर बढ़ाती है। इससे जिस्मानी क़ुव्वत बर्दाश्त में हैरत अंगेज़ इजाफा होता है। ये नींद के मयार को बेहतर बनाती है, जो कि मर्दाना सेहत के लिए ज़रूरी है। ये दिल की सेहत के लिए भी मुफीद है। खून के बहाव को अज़ा की तरफ बेहतर बनाती है। इसका इस्तेमाल बुढ़ापे के असरात को रोकने में मदद देता है। नंबर 4 पर है जायफल। जायफल अपनी गर्म तासीर की वजह से असाब को तहरीक देने के लिए जानी जाती है। यह खून के शरियानों को खोलती है, जिससे जिस्म के हर हिस्से तक तवानाई पहुँचती है। यह हाजमे को दुरुस्त करती है, क्योंकि अच्छी सेहत का दारोमदाद अच्छे हाजमे पर है। जायफल से जिनसी रगबत में इजाफा होता है। यह असाबी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। इसका मामूली मिकदार में इस्तेमाल यादाश्त को भी बेहतर बनाने, बेचैनी दूर करता है। नंबर 5 पर है अक्कर करहा। अक्कर करहा एक ऐसी बूटी है जो फौरी पर असाब को पैदार करती है। ये दांतों और मसूड़ों के साथ साथ मर्दाना ताकत के लिए भी अक्सीर है। इसके इस्तेमाल से खून का दबाव मुतवाज़न रहता है, पट्ठे मजबूत होते हैं। यह सुस्ती और काहली को ख़त्म करके जिस्म में फुर्ती लाती है। कदीम हुक्मा इसे ख़ास नुस्खों में लाजमी शामिल करते थे। यह कुदरती तौर पर आज़ू ख़ास की तरफ खून के बहाव को तेज़ करती है, जिससे कमज़ोरी का खात्मा होता है। नंबर 6 पर है सालब मिस्री। सालब मिस्री मर्दाना बांझपन, कमज़ोरी के लिए सबसे कीमती जड़ी बूटी तस्वर की जाती है। ये जिस्म की खोई हुई तवानाई को दोबारा बहाल करने की सलाहियत रखती है। ये आम जिस्मानी कमज़ोरी, वज़न की कमी को दूर करती है।
اس کے استعمال سے مردانہ طاقت میں پائیداری آتی ہے۔ یہ خون کو صاف کرتی ہے اور نیا خون بنانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ گردے اور مثانے کو طاقت فراہم کرتی ہے، جس سے مجموعی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس نسخے کو تیار کرنے کا تفصیلی طریقہ۔ اس نسخے کی کامیابی کا اصل راز اس کی درست تیاری میں چھپا ہے۔ اسے بنانے کے لیے درج ذیل مراحل پر عمل کریں۔ جڑی بوٹیوں کا انتخاب۔ سب سے پہلے پنسٹار اسٹور سے تازہ اور خالص جڑی بوٹیاں خریدیں۔ پرانی یا کیڑا لگی ہوئی بوٹیاں اثر نہیں دکھائیں گی۔ تمام جڑی بوٹیوں کو دھوپ میں 1 گھنٹہ رکھیں تاکہ ان کی نمی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد انہیں کپڑے سے صاف کر لیں تاکہ گرد و غبار نکل جائے۔ حمام دستے کا استعمال۔ کوشش کریں کہ الیکٹرک گرائنڈر کی بجائے ہامن دستے حمام دستہ کا استعمال کریں۔ بجلی کی مشین کی گرمی سے جڑی بوٹیوں کے قدرتی تیل اور تاثیر کم ہو سکتی ہے۔ باریک سفوف پاؤڈر۔ تمام اشیاء کو الگ الگ کوٹ لیں، پھر ایک باریک کپڑے یا چھلنی سے چھان لیں تاکہ بالکل فائن پاؤڈر حاصل ہو۔ جب تمام 6 جڑی بوٹیوں کا پاؤڈر تیار ہو جائے تو انہیں ایک بڑے پیالے میں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں تاکہ پورا امیزہ یکجان ہو جائے۔ اس تیار شدہ سفوف کو شیشے کے ایک ایسے جار میں رکھیں جس میں ہوا نہ جا سکے۔ اسے نمی اور براہ راست دھوپ سے دور کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ استعمال کا تفصیلی طریقہ۔ اس نسخے کو صحیح وقت صحیح طریقے سے لینا ہی بہترین نتائج دیتا ہے۔ صحیح وقت۔ اسے استعمال کرنے کا بہترین وقت رات کو سونے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے یا رات کے کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد ہے۔ اسے خالی پیٹ لینے سے گریز کریں۔ خوراک کی مقدار۔ ایک بالغ مرد کے لیے آدھا چائے کا چمچ تقریباً 3 سے 5 گرام کافی ہے۔ مقدار میں خود سے اضافہ نہ کریں۔ اس سفوف کو ہمیشہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ دودھ میں اگر 1 چمچ خالص شہد ملا لیا جائے تو اس کی تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی جادوئی گولی نہیں بلکہ قدرتی علاج ہے۔ بہترین اور پائیدار نتائج کے لیے اسے کم سے کم 21 سے 40 دن تک مسلسل استعمال کریں۔ اس نسخے کے استعمال کے دوران صبح کا ناشتہ بھرپور کریں جس میں انڈے، پھل اور دلیا شامل کریں۔ احتیاط۔ یاد رہے یہ ویڈیو صرف تعلیمی معلوماتی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی نسخے کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا مالی سے مشورت ضرور کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، مثبت سوچیں اور ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔